हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फिजियो लैब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डिजीज यानी SMA डिजीज क्या है, इसका बचाव क्या है, ये होता कैसे है, ठीक है, इसके प्रकार क्या है और इसका इलाज क्या है। A to Z हम लोग सब कुछ जानेंगे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डिजीज के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डिजीज ये क्या करती है, तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करती है, जिससे चलना, बैठना, सांस लेना और निगलने में परेशानियां होती है। इससे क्या होता है, रीढ़ की हड्डियों में कॉव आ जाता है या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ये पूरी दुनिया में 8 से 10 हजार लोगों में से किसी एक को होती है। यह मोटर न्यूरॉन नर्व सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। मोटर न्यूरॉन नर्व सेल्स स्केलेटल मसल को कंट्रोल करती है। अगर मोटर न्यूरॉन नर्व सेल्स ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में डिस्ट्रॉय हो जाता है तो हमारी जो मसल होती है वे वीक हो जाती है। जैसे आप समझिए, जैसे हमारी हाथों की मसल, फेस की मसल, मुंह की मसल, ठीक है, गला की मसल, चेस्ट की मसल, पैर की मसल, ये सारे चीज जो होते हैं मोटर न्यूरॉन नर्व सेल से ही कंट्रोल होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मोटर न्यूरॉन नर्व सेल्स अगर काम करना बंद कर दे, कमजोर पड़ जाए, तो फिर उस पेशेंट का क्या होगा। आप समझ सकते हैं, ना वो चल पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना सांस ले पाएगा, ना किसी चीज को वो खा पाएगा यानी निगल पाएगा, यानी उसको हर एक तरह से प्रॉब्लम्स होगी, यानी वो बेड पे हमेशा पड़ा रहेगा। ठीक है, मोटर न्यूरॉन नर्व सेल्स जैसे हाथों की मसल, फेस की मसल, फेस में ये सब कुछ आएगा, ठीक है ना, आपका चेस्ट का मसल, पैर का मसल, ये सारे चीज को वो कंट्रोल करता है। इससे हमारा क्या होता है, जिसको स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डिजीज होता है उसको सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, किसी चीज को खाने में बहुत टाइम लगता है, निगल नहीं पाता है, निगलने में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, बैठ नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इसका टाइप्स क्या है। तो देखिए, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो है ये टोटल 4 प्रकार की होती है, जिसमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो 1 होता है ये सबसे डेंजर होता है। ये 2 साल से कम उम्र के बच्चों को होता है, 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चों को हो जाता है। जिससे क्या होता है कि पेशेंट को पहले ही वर्ष, यानी जब वो जन्म लेता है उसके पहले ही साल में उसके डेथ होने के चांसेस 99% रहता है, यानी अधिकतर पेशेंट समझिए तो डेथ कर जाता है। ठीक है, जो सेकेंड टाइप होता है SMA डिजीज 2 जो होता है वो 6 से 18 महीनों के बीच के बच्चों को होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि उसका जो मसल होता है वो वीक हो जाता है, जैसे चलना, बैठना, सांस लेना, निगलने में उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। SMA डिजीज जो 3 टाइप्स के तीसरी जो टाइप्स है वो होती है 18 मंथ की बात होती है, यानी 2 साल के बाद, मान लीजिए 2 साल की बात होती है। ठीक है, और जो 4 इसका टाइप है वो होता है 21 साल के बाद। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इसका बचाव क्या है। देखिए, इसका बचाव हम कर सकते हैं, जब बच्चा जन्म ले रहा है तो जन्म लेने से पहले, यानी जब बच्चा वो गर्भ में है तो उसका हम लोग जांच करा सकते हैं कि क्या ये बच्चे जब जन्म लेगा तो उसको SMA डिजीज होगी या नहीं होगी, इसका हम लोग जांच करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम इलाज के बारे में। तो 2017 से पहले इसका इलाज नहीं था, पूरी दुनिया में कहीं भी 2017 से पहले इसका इलाज नहीं था। 2017 में इसका इलाज आया, लेकिन इसकी कीमत 16 करोड़ रुपया एक इंजेक्शन का लगा। भारत में 2020 में इसका कुछ शुरुआत हुआ था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। 87 लाख रुपया करके 6 इंजेक्शन था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। और इसका इलाज भारत में तो बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को SMA डिजीज हो जाता है तो उसको गवर्नमेंट उतना हेल्प नहीं करती है पैसा के मामले में, और ना ही सरकारी हॉस्पिटल में इसकी कोई सुविधा उपलब्ध है।
यानी आपको अगर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी डिजीज हो गया है तो आपका इलाज इंडिया में संभव नहीं है, और आप इलाज कराना चाहते हैं तो आप खुद के पैसों से अपना इलाज कराना पड़ेगा आपको। दूसरा ये उपाय है कि आप ट्रस्ट वगैरह मतलब चंदा वगैरह से आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। 16 करोड़ के इंजेक्शन मंगाने के लिए 6 करोड़ का टैक्स देना पड़ता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट 6 करोड़ के टैक्स को माफ कर देती है, यानी 16 करोड़ रुपया आपको कैसे भी करके देना होगा। आप लोगों ने तीरा और अयांश, इस बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। कुछ दिन पहले सोनू सूद भी इसका ऐड कर रहे थे कि एक बच्चे को SMA डिजीज हो गया है जिसके लिए आपकी मदद चाहिए, सोनू सूद करते। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा दीपिका पादुकोण और फरहान खान ने केबीसी में लाखों रुपया जीते थे, जिसमें अमिताभ बच्चन ने दीपिका पादुकोण से पूछा था कि ये पैसा आप कौन से ट्रस्ट को देंगी, तो उन्होंने बताई थी अयांश के बारे में, जो कि बिहार का एक बच्चा था जिसको ये डिजीज हुआ था। ठीक है, एक वेदिका नाम की बच्ची थी जिसको ये इंजेक्शन लगने के बाद भी वो नहीं बची, डेथ कर गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। और जो इसका इंजेक्शन होता है वो जिलेनोस्मा नाम के होता है, जिसका कीमत 16 करोड़ रुपया है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए ताकि जानकारी बहुत से लोग तक पहुंचाई जा सके, जो लोग इसको समझ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।